हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द अनुज पर। आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के प्रश्नोत्तरी पर जो सभी परीक्षाओं हेतु उपयोगी है। तो बने रहिए द अनुज के साथ वीडियो के लास्ट तक। हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। सब लोग बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने है, दबाव यानी दाब, ऊर्जा, संवेग, कार्य। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, सदिश राशि पूछा गया है। यदि आपने सदिश राशियों के बारे में पढ़ा होगा तो ऑप्शन आप आराम से लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर वैसे सी इज द राइट आंसर होगा। संवेग जो होता है सदिश राशि होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। प्रश्न को एक बार दोबारा समझ लेते हैं। संवेग, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। यानी संवेग के पदार्थ और वेग के अनुपात से, इन दोनों से कौन सी राशि, भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो द्रव्यमान जो है दोस्तों, भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय और संवेग संरक्षण। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, बताएंगे सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर। ये तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। ठीक है, किसके सिद्धांत पर रॉकेट करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा स्क्रीन पर है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। गैलीलियो ने किया था, न्यूटन ने किया था, कोपरनिकस ने किया था। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी न्यूटन। ध्यान फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे सब लोग। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो प्रश्न हमारा पूछ रहा है, पास्कल की इकाई क्या है। तो पास्कल की इकाई होता है दाब की, वर्षा की, आर्द्रता की, तापमान की। सब लोग बताएंगे पास्कल की इकाई क्या है। तो पास्कल की इकाई होता है दाब। ठीक है, क्या होता है मित्रों, दाब जो है पास्कल की इकाई होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पूछ रहा है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। ठीक है, क्यूसेक एक यंत्र होता है, उससे क्या मापा जाता है। जल की भाप मापी जाती है, या जल की गहराई मापी जाती है, जल की मात्रा मापी जाती है, या जल की शुद्धता मापी जाती है। मैं आपको बताता हूँ, क्यूसेक जो है एक यंत्र होता है जिससे जल की भाप को मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, जल की भाप को नापने का यंत्र क्या होता है, क्यूसेक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक प्रतिशत है। तो गीली मिट्टी, प्लास्टिक, रबड़, स्टील। तो स्टील जो होती है निम्नलिखित में से सबसे प्रतिशत होती है। ये जो प्रतिशत होती है स्टील होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा पूछ रहा है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र पर खींचा जाता है। ठीक है, प्रश्न को दोबारा पढ़ लेते हैं। पूछ रहा है प्रश्न, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा जाता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी पिंड ऊपर फेंका जाता है तो वो धरती के तरफ केंद्रित होता है। ठीक है, या उसको खींचा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। 1/2, 1/4, 1/6, 1/5। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, 1/6। मित्रों, हमारा अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज का नियम। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये हमारा पैवलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, सैन्यता की इकाई क्या है। तो सैन्यता की इकाई होता है पॉइज। ठीक है, सैन्यता की इकाई क्या होता है, पॉइज होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। दोस्तों, मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तो कमेंट बॉक्स में ऑप्शन जरूर बताते रहिए। अगला प्रश्न है हमारा, दूध से क्रीम निकालने
में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? प्रश्न पूछ रहा है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो घर्षण बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है, अपकेंद्रीय लगता है, इनमें से कोई नहीं। तो अपकेंद्रीय बल जो होता है दूध से क्रीम निकालने में लगता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? चाबी भरी गाड़ी में यानी चाबी लगा दी जाए तो उसमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है ऑक्सीकरण द्वारा, नाभिकीय विकिरण द्वारा, आयन द्वारा या नाभिकीय संलयन द्वारा? तो ये होता है नाभिकीय संलयन द्वारा जो होता है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण होता है? घनत्व के कारण वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं वो किसके कारण? घनत्व के कारण तैरते हैं। ठीक है, ये वायुमंडल नहीं होगा, ये ला होगा, वायुमंडल होता है। ठीक है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या होता है? घनत्व। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा पूछ रहा है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, भार? तो इसमें रहेगा घनत्व। वस्तु की मात्रा, प्रश्न को समझिए, प्रश्न पूछ रहा है वस्तु की मात्रा को बदलने में क्या अपरिवर्तित रहेगा? यदि हम वस्तु की मात्रा को बदल दें तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? उसका घनत्व। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रश्न को समझिए, जल में तैरना, ठीक है, न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? किस नियम के, यानी न्यूटन की गति के, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? हम किस नियम के कारण तैर पाते हैं? कि ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर होगा। तृतीय नियम के कारण हम जो है जल में तैर पाते हैं। ठीक है, किसके कारण? तृतीय नियम के कारण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? वेग, आयतन, विस्थापन या बल? तो प्रश्न है सदिश राशि नहीं है, तो आयतन जो है सदिश राशि नहीं है, ये बाकी सब सदिश राशियां होती हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। इसमें पूछ रहा है सदिश राशि नहीं है, तो आयतन जो है सदिश राशि नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है, एमस्ट्रॉन्ग क्या मापता है? ठीक है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में। तो ये नापता है तरंग दैर्घ्य। ठीक है, क्या नापता है? तरंग दैर्घ्य नापता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न एक बार दोबारा समझ लीजिए, एमस्ट्रॉन्ग क्या मापता है? ठीक है, एमस्ट्रॉन्ग एक यंत्र होता है, वो पूछा जा रहा है क्या मापता है? तो तरंग दैर्घ्य मापता है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एमस्ट्रॉन्ग तरंग दैर्घ्य नापने का यंत्र क्या है? तो एमस्ट्रॉन्ग ऑप्शन दिया होगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए प्रश्न समझ लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।